इतनी इतनी जो रैलियां हो रही हैं, नाइट कर्फ्यू का क्या मतलब है? अगर दिन के अंदर आप लाखों की रैली करते हो और रात में कहते हो जी कर्फ्यू लगेगा, रात में तो वैसे ही कोई बाहर नहीं निकलता, सर्दी का टाइम है, कितना टेम्परेचर चल रहा है, कौन व्यक्ति बाहर आता है? जिस चीज़ के लिए हम लोग भाजपा में आए थे, आर्मी छोड़ने के बाद भाजपा ज्वाइन करी थी, आज भाई ये राष्ट्रवादी पार्टी है और ये करेगी, परंतु उस चीज़ पे जो है कसौटी पे पार्टी स्पष्ट बहुमत आने के बाद खरा नहीं होता। क्या मानते हैं उसमें कमजोरी कहाँ होती है? बड़ी लीडरशिप में होती है या नीचे से जो छोटे लीडरशिप होती है? बड़ी लीडरशिप में नहीं है जी, ये इनका ये मानना है कि भाई पूंजीपतियों की पार्टी है, कहती बात करेगी कार्यकर्ताओं की, मजदूरों की, परंतु जो है लास्ट में जो है फायदा देखेगी पूंजीपतियों। किसान भी नाराज हैं, 13 महीने वहाँ बैठे रहे हैं, 750 किसान शहीद हुए हैं और उसके बाद जो है इनके ही गवर्नर जो है सत्यपाल मलिक जी का स्टेटमेंट था 700 किसान जो है ना मारे गए। उसके ऊपर एक कुत्ता भी अगर मरता है तो भी हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की संवेदनाएं जो है ना प्रकट होती हैं, भावनाएं आहत होती हैं, उनको दुख होता है, परंतु इतने किसान होने के बाद भी आज तक जो है कोई संवेदना का शब्द। पंजाब में विधानसभा चुनाव नहीं जी, किसानों की वजह से ये लोग उत्तर प्रदेश में भी जो है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी नहीं घुस पा रहे थे, हरियाणा के अंदर भी जो है ना दिक्कत आ रही थी, इन चुनाव को देखते हुए इन्होंने वापस लिया। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव तेज चैनल। मैं हूं अजय पावा लुधियाना से। पंजाब में जिस तरह विधानसभा चुनाव को लेकर अलग अलग पार्टियां अपने अपने मैनिफेस्टो जारी कर रही हैं, उसी बीच हमारे साथ मौजूद हैं जितेंद्र कौशिक जी, जिनकी पार्टी आप देख रहे हैं राष्ट्रवादी जन विकास पार्टी। ये पंजाब में किस तरह से काम करेंगे? 117 सीटें हैं और हर ज़िले में अलग अलग इनके नुमाइंदे खड़े होंगे। सर, स्वागत है आपका। तेज टीवी के सभी दर्शकों का और आप छायाकार और पत्रकार बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज सर आप लुधियाना में आए हैं जी तो लुधियाना में आपने पार्टी का विस्तार किया है, जी। तो कैसे देखते हैं भी पंजाब में जो इलेक्शन है, 100 साल पुरानी पार्टियां भी हैं, 70 साल पुरानी पार्टियां पहले से काम कर रही हैं, तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा है जी, भारत युवाओं का देश है और पंजाब के युवाओं को जो है अभी वो मौका जो है नहीं मिला है। हमने सिर्फ युवाओं को और महिलाओं को, जवानों को और किसानों को फोकस करके ही जो है ना ये पार्टी बनाई है। हमारा पार्टी का मानना है जब तक युवाओं का प्रतिनिधित्व युवा, किसानों का प्रतिनिधित्व किसान और जवानों का प्रतिनिधित्व जवान संसद के अंदर नहीं करेंगे, तब तक उनका भला नहीं होगा। चाहे संसद हो चाहे विधानसभा हो, उनको वहाँ पहुँचना पड़ेगा, जब भी उनके लॉ बनेंगे। आज 1 रैंक 1 पेंशन का मुद्दा है, आज तक जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन चल रहा है। 1 रैंक 1 पेंशन की जगह 1 रैंक 5 पेंशन दी हुई है। दोबारा उसमें 2019 में इम्प्लीमेंट होना चाहिए था, अभी तक जो है 2021 खत्म हो गया, नहीं हुआ। लास्ट 2016 में हुआ था जी जो पूर्व सैनिक जितने जी। थे उनको जो पे आउट था, पेंडिंग पे आउट आया था, बोला गया था मोदी साहब की तरफ से भी जो पेंडिंग है वो हम आगे रिलीज कर देंगे, लेकिन अभी तक रिलीज नहीं हुआ है। ऐसा है जी, जो 1 रैंक 1 पेंशन जो पार्लियामेंट कमेटी में और जो तय हुई थी, जिसकी सैनिकों की डिमांड थी, वो आज तक नहीं मिली। भाजपा की नीति रही है अब भाई ऊपर के 5 आदमियों को जो है पकड़ लो और नीचे वालों का जो है शोषण कर दो। आज भी जो है एक्स सर्विसमैन जंतर मंतर पे इतने दिन हो गए प्रदर्शन चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, सरकार जो है अब तक हाजिर नहीं हुई है, जवाब देने में असमर्थ है। 1 रैंक 1 पेंशन की जगह 1 रैंक 5 पेंशन दी गई। किसानों की आय दुगनी करने की बात थी, 2022 आ गया, दुगनी तो छोड़ो, ये हम लोगों ने, मैं खुद बीजेपी में रहा हूँ, बीजेपी में राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य रहा, बीजेपी में मैंने 14 साल काम किया है। हम लोगों ने स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने के लिए बहुत धरने प्रदर्शन किए, महंगाई के लिए किया, परंतु आज देखो क्या हो रहा है। नहीं, कैसा और करनी में अंतर आ गया। जिसके नाम पे जो है सबसे पहले मोदी जी ने रेवाड़ी में एक्स सर्विसमैनों के ऊपर रैली करी थी, एक्स सर्विसमैनों ने साथ दिया था, वहीं से जो है ना राष्ट्रवाद की बयार चलनी शुरू हुई थी और उनके ऊपर जो देश के लिए, जो रक्षा के लिए खड़े रहते हैं, उन पे लाठीचार्ज हुआ जंतर मंतर पे, जो कि अपनी कानून का सम्मान करने वाला व्यक्ति है, सैनिक किसानों के बच्चे हैं और वो अपने हक के लिए जो है मांग रहे थे। उन्होंने कोई जो है हिंसा कुछ नहीं था, उसके ऊपर भी जो है लाठीचार्ज करवाया गया इस सरकार में।
उसी से हमारी भावनाएं आहित हुई और उसके बाद मैंने भाजपा को तिलांजलि दे दी और उसके बाद ये पार्टी बनाई कार्यकर्ताओं के मान सम्मान के तो लिए। आपने अपनी पार्टी जब बनाई उससे जी। पहले आप बीजेपी में रहे हैं, आपने हाँ बताया है। जी। तो आपने जो कार्यकाल है सबसे ज़्यादा किस पार्टी में, कांग्रेस की कार्यकाल केंद्र में जो रही है या बीजेपी के कार्यकाल में, दोनों पार्टियों में अगर कंपैरिजन किया जाए तो आपके हिसाब से दोनों पार्टियों में से जो लोगों के हित के लिए काम करती है वो कौन सी पार्टियां थी? देखो जी, पार्टी जो है को समय और परिस्थिति के अनुसार पार्टियों में जो है चेंज चलता रहता है। जिस चीज के लिए हम लोग भाजपा में आए थे, आर्मी छोड़ने के बाद भाजपा ज्वाइन करी थी, कि भाई ये राष्ट्रवादी पार्टी है और ये करेगी, परंतु उस चीज पे जो है कसौटी पे पार्टी स्पष्ट बहुमत आने के बाद खरा नहीं उतरी। क्या मानते हैं उसमें कमजोरी कहाँ होती है? बड़ी लीडरशिप में होती है या नीचे से जो छोटे लीडरशिप होती हैं? बड़ी लीडरशिप में नहीं है जी, ये इनका ये मानना है कि भाई पूंजीपतियों की पार्टी है, ये कहती बात करेगी कार्यकर्ताओं की, मजदूरों की, परंतु जो है लास्ट में जो है फायदा देखेगी पूंजीपतियों का। तो आप कैसे ऐसे ही देखते हैं कांग्रेस का। पंजाब में, आप कैसे देखते हैं बीजेपी को कोई बहुमत मिलके आगे वो सरकार बना सकेंगे? नहीं जी, मुझे नहीं लगता, क्योंकि किसान भी नाराज हैं, 13 महीने वहाँ बैठे रहे हैं, 750 किसान शहीद हुए हैं और उसके बाद जो है इनके ही गवर्नर जो है सत्यपाल मलिक जी का स्टेटमेंट था कि 700 किसान जो है ना मारे गए। उसके ऊपर एक कुत्ता भी अगर मरता है तो भी हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की संवेदनाएं जो है ना प्रकट होती हैं, भावनाएं आहत होती हैं, उनको दुख होता है, परंतु इतने किसान होने के बाद भी आज तक जो है कोई संवेदना का शब्द निकल के नहीं। सवा साल किसान वहां बैठे रहे धरने पे अपनी जी। मांगों को लेकर। जी। सवा साल बाद अचानक से गुरु नानक देव जी के पर्व पर एक रिलीज किया जाता है, अभी हम कानून वापस ले रहे हैं, जो किसी कानून है वापस ले रहे हैं। इसमें आप क्या देखते हैं कि पंजाब में विधानसभा चुनाव है, उसको जोड़ के अगर आप देखते हैं तो किस तरह से देखते हैं? पंजाब में विधानसभा चुनाव नहीं जी, किसानों की वजह से ये लोग उत्तर प्रदेश में भी जो है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी नहीं घुस पा रहे थे, हरियाणा के अंदर भी जो है ना दिक्कत आ रही थी, इन चुनावों को देखते हुए इन्होंने वापस लिया है। मेन मुद्दा था कि भाई एमएसपी का और स्वामीनाथन आयोग का जो है लागत के हिसाब से जो है 1.5 गुना का जो बातचीत थी, 2022 आ गया, ठीक है, किसानों की आय किसी की दुगनी हुई है क्या? नहीं हुई। वन रैंक वन पेंशन का जो है ना वादा करके सरकार सत्ता में आई थी, आज तक मिली क्या? अगर मिली तो क्यों जंतर मंतर पे अब तक प्रदर्शन चल रहा है? क्यों कोर्ट में सैनिक घूम रहा है? सुप्रीम कोर्ट में केस। ये जो वन रैंक वन पेंशन है, इसमें अगर जो पेंशनर्स हैं, आर्मी के जी। पेंशनर्स हैं, जो पिछले थे और जो नए हैं, उस दोनों में सभी में समानता हो जाएगी इस पेंशन में? ना, नहीं हुई जी। वन रैंक वन पेंशन समानता के लिए ही थी, परंतु इन लोगों ने क्या किया, उसको वन रैंक 5 पेंशन दी है और उसके बाद में 5 साल जो समीक्षा की बात थी 2019 में जो है ना दोबारा उसका नोटिफिकेशन निकलना चाहिए था, क्यों 2019 में 5 साल फिर हो गए, वो नहीं हुए अभी भी। अब तक जो है 22-21 खत्म हो गया, नोटिफिकेशन नहीं हुआ है। तो अभी आप जैसे अपनी पार्टी आपने बनाई जी। है, आप कह रहे थे हम युवाओं को, किसानों को साथ में लेके चलेंगे। जी। तो आपके साथ कोई पार्टी जॉइंट वेंचर करने को तैयार है या अभी आपकी तरफ से सिर्फ देखा जा रहा है अभी कौन सी पार्टी हित में कर रही है, लोगों को अपनी तरफ खींच रही है? एक सैनिक होने के नाते और हमारी समान विचारधारा के राष्ट्रहित सर्वोपरि को मानने वाली कोई भी पार्टी राष्ट्रवाद, समाजवाद और भारतीय संस्कृति में विश्वास रखती है और उनकी और हमारे जो है विचारधारा मिलती है, तो हम उनके साथ चलने के लिए भी तैयार हैं। पंजाब में सभी पार्टियां अपना अपना मैनिफेस्टो लेके आ चुकी जी। हैं। आपका मैनिफेस्टो अभी तक जारी नहीं हुआ, उसको कितना टाइम लगेगा मैनिफेस्टो में? और उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है, अभी पंजाब में आपको पता होगा केजरीवाल की एक शुरुआत की गई थी, 1000 रुपये हर महिला को घर बैठे दिए जाएंगे। उसको देखते फिर शिरोमणि अकाली दल के सुखबीर सिंह बादल ने कर दी, अब कांग्रेस कर रही है और 8 सिलेंडर का वादा कर रही है कांग्रेस। कैसे देखते हैं? ऐसा है जी, ये फ्री की बजाय युवाओं को जो है और महिलाओं को और जनता को इतना सक्षम बना दो ना कि उसको फ्री नहीं देना पड़े। भाई आज जो है आप शिक्षा जो है, और हमारी पार्टी का उद्देश्य है हम शिक्षा और मेडिकल सुविधा, ये चीज़ जो है ना फ्री हो जाए तो अपने आप आदमी कमा के खा सकता है। आप कैसे देखेंगे युवाओं को आपके अपने साथ जोड़ना युवाओं को? जी। तो आप कौन सा प्रलोभन प्रलोभन जो होता है, कहते हैं ना एक तरीके से पार्टियां लालच देती हैं लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए, सारी पार्टियां दे रही हैं, तो हम ऐसा क्या चीज़ लेके आएंगे? हम कोई प्रलोभन नहीं देंगे जी, हम युवाओं को ये कहेंगे भाई हम आपको जो है लॉ मेकर की जगह पे बैठा रहे हैं, आप खुद जो है ना ऐसी जगह पहुंचो और अपने निर्णय सक्षम लेने के लिए सक्षम बनो और वहाँ पहुंचो। हम उनको प्लेटफार्म दे रहे हैं। कोई भी पार्टी युवाओं से दरी बिछाने के अलावा कोई काम नहीं कराती। अभी आपको पता होगा ओमिक्रॉन और कोरोना को जो लेकर संकट फिर से गहरा रहा है, जी। उसको लेके कई जगह पे प्रोटोकॉल्स लग चुके हैं, लेकिन शराब के ठेके फिर भी खुले रहते हैं पंजाब में। इसको आप कैसे देखते हो? इसको आप सीधा सीधा चेतावनी कैसे दोगे?
ऐसा है जी, शराब से जो है ना गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिल रहा है, जहाँ गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिल रहा है गवर्नमेंट वहाँ पे जो है ना नहीं कर रही। और रही बात जो है कोरोना की और जो है ना इसकी, तो इतनी इतनी जो रैलियां हो रही हैं, नाइट कर्फ्यू का क्या मतलब है? अगर दिन के अंदर आप लाखों की रैली करते हो और रात में कहते हो जी कर्फ्यू लगेगा, रात में तो वैसे ही कोई बाहर नहीं निकलता, सर्दी का टाइम है, कितना टेम्परेचर चल रहा है, कौन व्यक्ति बाहर आता है? तो कोरोना क्या रात में जो है ना कैसे आएगा, ये समझ में नहीं आ रहा। ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, इनको भी जो है ना ये कैसे इनको जो है ना निर्णय देते हैं, सलाह देते हैं, इनको भी सोचना पड़ेगा। ये तो आम आदमी, आप पत्रकार हो, आप खुद बताओ, दिन के अंदर जो है ना कोरोना आएगा कि रात में आएगा? रात में जो है ना कोई व्यक्ति इतनी ठंड में, अब पाला पड़ने लग रहा है, अपने घर में बैठेगा या बाहर सड़क पे जाएगा? दिन में तो रैली करेंगे, बोला लाखों की भीड़ दिखाएंगे, लेके आओ, बसें भी भेजेंगे, अभी आपने कल ही देखा। तो फिर कोरोना की एक तरफ आप गाइडलाइन जारी कर रहे हो, दूसरी तरफ आप रैली के लिए भर भर के ला के बुला रहे हो। आपको लगता नहीं पंजाब में कभी भी राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है? ऐसा जी, ऐसी गलती जो है ना जी, राष्ट्रपति शासन जो है लगना तो नहीं चाहिए। क्यों कल लागू कल होगा? कल का जो यस्टरडे जो गया है जी। उसको लेके। उसमें जो है ना जी 2 राय हैं। प्रधानमंत्री जी जो है ना इसमें जो है ये प्रशासन की तरफ से कहाँ पे चूक हुई है वो बात है। बाकी पंजाब के आदमी, ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ जिस घर में पंजाब में सैनिक नहीं हो, किसान हो। और देशभक्त आदमी जो है कभी भी प्रधानमंत्री के लिए, अपने यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए ऐसा नहीं सोचेगा, और न ऐसी कोई बातचीत है अभी, अगर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। ठीक है सर, आपसे फिर आगे भी हम बात करते रहेंगे इस विषय पे। धन्यवाद। ये थे जितेंद्र कौशिक जी, जो राष्ट्रवादी जन विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हम आपसे इनकी दोबारा मुलाकात करवाएंगे। आप देखते रहिए लाइव तेज चैनल।